हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास बहू का रिश्ता। अभी अमित ने घर के बाहर आकर कार रोकी ही थी और गेट बंद करके अंदर आने ही लगा था कि देखा उसका छोटा भाई करण अपनी पत्नी रिद्धि के साथ घर छोड़कर जा रहा था और उसकी मम्मी सरिता जी उसके पीछे पीछे आंखों में आंसू लिए उसे रोकने की कोशिश करती हुई आ रही थीं। ये देखकर उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी क्यों रो रही हैं? और तुम दोनों अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? मैं इसलिए तो शादी होकर इस घर में नहीं आई हूं कि मुझे बेइज्जत किया जाए, रिद्धि ने कहा। उसके पास सुनकर अमित ने करण की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बात हो गई करण? कुछ बताओगे भी मुझे? भैया, आप तो मम्मी का स्वभाव जानते ही हो। हर काम में मीन-मेख निकालने की आदत पड़ी हुई है। अरे बहू को भी तो इंसान समझना चाहिए। हर समय उसके पीछे पड़ी रहेंगी तो वो पलटकर जवाब ही देगी ना, करण ने कहा। ये सुनकर अमित ने करण से कहा, करण ये तुम कह रहे हो? तुम्हारे जैसे समझदार बेटे के मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज तुम्हारी बीवी पर बात आई तो तुम्हें मम्मी में 10 कमियां नजर आने लग गईं। उस समय तो तुमने मेरी पत्नी तक पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर करण चुप हो गया। तब अमित ने सरिता जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मम्मी? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम बन गया। आज अपनी बीवी के लिए आपको छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सरिता जी भी चुप हो गईं। वाकई आज सबके कर्म सामने आ रहे थे और अमित बिल्कुल समय पर सबको चोट पहुंचा रहा था। आखिर कितना परेशान हुआ था वो अपनी शादी के शुरुआती दिनों में। सरिता जी एकदम रूढ़िवादी सास थीं, जो अपनी सोच को पीछे नहीं छोड़ती थीं। उनके अनुसार तो बहू को हमेशा दबकर ही रहना चाहिए था और उनकी इस सोच में करण उनका पूरा सहयोग करता था। दोनों मां बेटे मिलकर उसकी पत्नी सोनिया का जीना दुश्वार किए हुए थे। हर रोज कुछ न कुछ घर में तमाशा होता ही रहता था और फिर आए गए लोगों के सामने उसी की बुराई होती थी। एक दिन अमित की चाची घर पर आई हुई थीं। सोनिया ने अपनी तरफ से चाय नाश्ता सब कुछ परोस दिया था, लेकिन तब भी सरिता जी बाहर बैठकर उसकी बुराई कर रही थीं। और वो अकेली ही नहीं थीं, करण भी उनके साथ बैठकर सोनिया का मजाक बना रहा था। अमित उस दिन घर पर ही था और अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। कुछ बातें उसके कानों में भी पहुंची। ये अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर आए गए मेहमानों के सामने अपने घर की बहू की क्या बुराई करना। ऊपर से देवर भी अपनी भाभी का मान सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि रिश्तेदारों के साथ बैठकर उसका मजाक बना रहा था। इसलिए अमित बाहर आकर करण को डांट दिया और सरिता जी से कहा, मम्मी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? शर्म आने की बात है कि सारा काम करने के बावजूद भी आप बाहर बैठकर बहू की बुराई कर रही हो। अमित का ये कहना सरिता जी और करण दोनों को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि सोनिया ने अमित को भड़काकर बाहर भेजा है। बस इसी बात पर बहसबाजी शुरू हो गई। भाई, आप भाभी के लिए अपनी मम्मी से जुबान लड़ा रहे हो। बहुत ही जल्दी रंग बदला है आपने तो। अगर मेरी पत्नी शादी के बाद ऐसी हरकतें करती तो उसे अच्छे से सबक सिखा देता कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, करण ने अमित को जवाब दिया। करण, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं मम्मी से बात कर रहा हूं। तू क्यों बीच में आ रहा है? अमित ने उसे डांटते हुए कहा। छोटा भाई छोटा होकर सब कुछ समझता है, लेकिन बड़े में इतनी अक्ल नहीं है कि वो भी ये सब त्रियाचरित्र को समझे। ये बहू मेरे घर की एकता को भंग करने में तुली हुई है। कितना प्यारा घर था मेरा, दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। आज इसके कारण दोनों आमने सामने हो गए। सास सरिता जी अपने आंसू बहाते हुए बोली, अरे भाभी, इन आजकल की लड़कियों से भला परिवार संभलता है क्या? एक हम लोग थे जो पूरा घर संभाल लेते थे और मजाल थी कि मुंह से चूं तक भी कर जाते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के सामने तो हमारी जुबान तक नहीं खुलती थी, चाची सास ने भी बीच में आते हुए कहा। मम्मी, सबके सामने तो आप अपनी बहू को सुनाए जा रही हो, चुप बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, और फिर कहती हो कि बहू तुम्हारा घर तोड़ रही है। आखिर जब मन करता है, जहां मन करता है, वहां आप बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। फिर इल्जाम लगाती हो कि बहू आपकी सुनती नहीं है। आखिर वो भी सम्मान की अधिकारी है। कब तक यूं ही सुनती रहेगी? आज आपके कारण रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया कि आपकी बहू को सुना रहे हैं। घर की बातें तो आप बाहर लेकर आई हो, वो नहीं, अमित ने अपनी पत्नी सोनिया का पक्ष लेते हुए कहा। ये सुनकर करण और ज्यादा चिढ़ गया और बोला, मम्मी तुम भी किसे समझा रही हो?
अब तो भैया भाभी का गुलाम हो चुका है। वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। फालतू उसके सामने अपना सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेवजह उसके लिए अपने अनमोल आंसू मत बहा। इसलिए उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। पर जब ये हर रोज ही होने लग गया और एक दिन करण की इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी पसंद का खाना ना बना देखकर उसने अपनी भाभी पर हाथ तक उठा दिया और फिर भी सरिता जी ने उसी का पक्ष लिया। अब ये उसे उकसाएगी तो हाथ ही उठाएगी ना। इसे खुद ही घर में शांति रास नहीं आती, सरिता जी बोली। लेकिन इस बार अमित सरिता जी से लड़ पड़ा। तब झगड़ा इतना बढ़ गया कि अमित ने अलग होने की ठान ली। तब से अमित मकान के ऊपर बने हुए 2 कमरे में अपनी पत्नी सोनिया के साथ रह रहा था। पर सोनिया करण से आज भी बात नहीं करती थी। पर आज इतने दिनों बाद अमित हैरान था और अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा था, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी मां से सबके सामने लड़ गया और उसके लिए अलग होने को तैयार हो गया। जो कल तक बड़े भाई को बड़ा ही समझदार बनकर समझाता था, आज उसकी समझ कहाँ गई, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। खैर, करण तो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। इधर अब सरिता जी को अपने छोटे बेटे में 10 कमियां नजर आने लगी थीं। इसलिए वो अब सोनिया और अमित पर अपना प्यार उड़ेलने लगी थीं। लेकिन दोनों अच्छे से जानते थे कि ये उनकी जरूरत है और कुछ भी नहीं। इसलिए उनका व्यवहार संयमित ही था। दोनों नीचे आकर सरिता जी को संभाल जाते थे, पर साथ में रहने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। करण के घर से निकल जाने के बाद सरिता जी बिल्कुल टूट सी गई थीं। बरामदे में बैठी वो लगातार रो रही थीं और अमित और सोनिया को देख देख कर आंसू पोंछती जातीं। अमित ने सोनिया को इशारा किया कि वो जाकर चाय बना दे ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो। सोनिया अंदर चली गई और अमित अपनी मम्मी के पास बैठ गया। मम्मी, आप इतना क्यों रो रही हो? आपने ही तो करण को हमेशा सिर चढ़ा रखा था। अब जब उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए तो आपको तकलीफ हो रही है। ये तो होना ही था, अमित ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, मैं तो बस चाहती थी कि मेरा घर जुड़ा रहे, दोनों भाई मिलकर रहें। पर अब देख, तू भी अलग और वो भी अलग। ये घर तो टूट गया, सरिता जी ने रुंधे गले से कहा। घर तब नहीं टूटता मम्मी जब सबका दिल जुड़ा रहे। ये दीवारें और छत घर को नहीं जोड़े रखती। प्यार और सम्मान ही असली रिश्ता निभाते हैं, अमित ने समझाते हुए कहा। इतने में सोनिया चाय लेकर आई और बोली, मम्मी, आप दिल छोटा मत करो। करण भैया को भी वक्त लगेगा समझने में, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सरिता जी ने सोनिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार वो नरमी थी जो सालों से गायब थी। वो धीरे से बोली, सोनिया, शायद मैं तुझसे सच में नाइंसाफी करती रही। हमेशा तुझसे काम करवाया पर तुझे अपना समझ नहीं पाई। आज जब करण ने रिद्धि का साथ देने के लिए मुझे छोड़ दिया तो समझ आया कि बहू भी बेटी जैसी ही होती है। सोनिया के दिल में भी एक टीस उठी। उसने सोचा कि काश ये समझ उनकी सास को पहले आ जाती तो घर का माहौल कभी खराब नहीं होता। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन करण और रिद्धि नए मकान में शिफ्ट हो गए। सरिता जी को लगा था कि रिद्धि उनका बेटा उनसे दूर कर देगी, पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। करण ने 2-3 दिन फोन तक नहीं किया। सरिता जी का मन और बेचैन हो गया। एक शाम उन्होंने खुद ही करण को फोन लगाया। करण बेटा, कैसे हो? ठीक हूं मम्मी। आप कैसी हो? करण ने औपचारिकता से जवाब दिया। मैं ठीक हूं बेटा। तू खुश है वहां? हाँ मम्मी, रिद्धि के साथ अच्छा है। बस आप लोगों से मिलने की कमी खलती है, करण ने धीमे स्वर में कहा। ये सुनकर सरिता जी रो पड़ी। सोनिया, जो पास ही बैठी थी, आगे बढ़कर बोली, मम्मी रोइए मत। अगर चाहें तो मैं खुद जाकर भैया भाभी को घर बुला लाऊंगी। रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनते हैं। अमित ने सोनिया की तरफ देखा। उसे आज अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद सोनिया ने अपने ही हाथों से खाना बनाकर करण और रिद्धि को खाने पर बुलाया। जब सब एक साथ खाने की मेज पर बैठे तो सरिता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोनिया का हाथ पकड़कर कहा, बहू, आज तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। तूने इस टूटे घर को